बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। आपके जो मैट्रिक बोर्ड या 10th का किताब कहिए, जहाँ से सिलेबस आपका पूछा जाता है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहाँ प्रश्नावली में दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, 2 अंक का आता है। थोड़ा सा इसको उस चैप्टर का, किसका, त्रिकोणमितीय अनुपात का, या कहाँ देख रहे हैं हम लोग, त्रिकोणमिति का खंड 1 त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं। और वहाँ यह क्वेश्चन थोड़ा भारी क्वेश्चन में, ऐसा स्टूडेंट कहते हैं, हम तो नहीं मानते हैं लेकिन स्टूडेंट कहते हैं। आइए देख ले कहाँ भारी है, क्या भारी है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले त्रिकोणमिति का वीडियो हमने करके दिया हुआ है। त्रिकोणमिति से किस खंड से कितना अंक का प्रश्न आता है, कैसा पैटर्न रहता है, इसकी चर्चा भी वीडियो के माध्यम से की हुई है। इससे पहले वास्तविक संख्या को खत्म किया हुआ है। आप वहां निश्चित रूप से जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, हर चैप्टर का नाम देके प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। आप वहां जाइए और वहां से इसको निश्चित रूप से तैयार कर लीजिए। यदि आप सबको तैयार कर लिए, साइंस का जो क्वेश्चन डाला जा रहा है, मैथ का जो क्वेश्चन डाला जा रहा है, यदि उसको आप तैयार कर लिए तो 450 प्लस आपका सिर्फ इस वीडियो को देख के आएगा। जो हमारा वीडियो के माध्यम से क्लास चल रहा है, सिर्फ उतना देख लेंगे आप तो 450 प्लस गारंटी है। लेकिन हाँ, आप ईमानदारी से क्या करेंगे, सिर्फ देख लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको आत्मसात कर लीजिए। यह करना आपको होगा। हम तो इस भीषण गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। यदि आप अपनी ईमानदारी से काम नहीं किए तो फिर नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ, अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। आप भी जुड़िए और अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ जो आपके 10th के मैथ के किताब से लिया हुआ है। क्वेश्चन कहा, त्रिभुज OPQ, यहाँ पे देखिए बनाए हुए हैं, OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण। यहाँ देखिए है P है, इसको 90 डिग्री लिखिए। P कितना हो गया, 90 डिग्री। कहा OP बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए OP बराबर 7 सेंटीमीटर आपका आ गया। फिर यहाँ पे कहता है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। यह Q है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना होगा और यही क्वेश्चन में थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। क्या करना है, बहुत आसानी से आएगा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस एक बार आप समझ लीजिए। आगे कहा, तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। लिखिए हल क्या है, तो कहा त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। अब चूंकि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, किसी एक को उठा के उधर ले चलते हैं, तो ये माइनस वाला को उठा के ले चलते हैं उधर, तो हो जाएगा या OQ बराबर 1 cm प्लस PQ। यहां से PQ को उठा के बराबर के बाद ले गए हैं, तो माइनस था तो प्लस में हो गया है। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप यहां ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो लिखेंगे आपका कि OQ के होल स्क्वायर बराबर
क्या हो जाएगा, OP के होल स्क्वायर प्लस PQ के होल स्क्वायर। यहाँ देखिए OP के होल स्क्वायर प्लस PQ के होल स्क्वायर, OP के होल स्क्वायर प्लस PQ के होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया ये, तो QO या OQ, यहाँ देखिए OQ के होल स्क्वायर या क्या हो जाएगा, तो मान रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए OQ यहाँ पे देखिए, यहाँ से करके लाया, यहाँ OQ का मान निकला है आपका कितना, तो निकला है 1 सेंटीमीटर प्लस PQ, इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर, अब OP कितना आया था देख लीजिए, यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर प्लस, अब फिर आपका PQ, देखिए PQ कहाँ है, PQ ऐसे नहीं है तो रहने दीजिए PQ को, तो PQ के होल स्क्वायर, नहीं है उसका मान तो वैसे ही रहने दीजिए, PQ का स्क्वायर, या अब इसको A प्लस B के फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, तो हो जाएगा 1 CM स्क्वायर प्लस 2 PQ प्लस PQ स्क्वायर बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब यहाँ पे PQ है, यहाँ पे PQ है, यहाँ भी प्लस बराबर के पहले या बराबर के बाद किसी को उठा के ले जाइए कट जाएगा, तो देखिए यहाँ इसको उठा के ले जाते थे, इधर माइनस में आएगा तो कट जाएगा, तो यहीं पे कटा देते हैं, आइए इधर करते हैं या अभी हो जाएगा आपका 1 CM स्क्वायर प्लस 2 PQ बराबर 49 CM स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, यहाँ PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट गया। अच्छा एक चीज यहाँ पे, इसको भी उठा के हम एक ही बार में ले चल सकते थे, लेकिन चलिए रुकते हैं, या 2PQ बराबर 49 CM स्क्वायर माइनस 1 CM स्क्वायर, या PQ बराबर 48 CM स्क्वायर बटा 2 कटेगा तो हो जाएगा, या PQ बराबर 24 CM, PQ बराबर 24 CM। चूंकि यहाँ पे देखिए गुना बहुत बड़ा हो जाता, यहाँ पे 1 CM यहाँ पे आया हुआ था, उसी CM से यहाँ पे काट दिए हैं, CM से CM में कट गया है, 1 CM बच गया है, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो फिर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाए इसलिए थोड़ा सा इसको कम किए हैं, समीकरण बहुत पेचीदा ना हो इसके लिए इसको कम किए हैं, चूंकि इसमें 1 सेंटीमीटर जो गुना होके आया था, इसमें 1 सेंटीमीटर छुपा हुआ था जिससे इसको कटा दिया है, कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका PQ निकल गया, क्या निकल गया यहाँ पे देखिए PQ निकल गया, तो OQ कितना हो जाएगा, अतः OQ बराबर 1 CM प्लस 24 CM बराबर 25 CM, आपका कितना निकल गया, OQ निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, तो साइन Q, तो साइन Q बराबर, तो इस Q के सामने की भुजा लंब, तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब हो गया OP बटा OQ बराबर 7 CM बटा 25 CM, CM से CM कट गया तो हो जाएगा 7 बटा 25 एवं cos Q बराबर, तो इसके लिए होता है आधार बटा कर्ण, तो इस कोण के संलग्न भुजा यहाँ पे QP है, तो हो जाएगा QP बटा और कर्ण हो जाएगा QO, ठीक है, OQ QO उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बराबर हो जाएगा आपका, यह हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24 आया ही, अब बटा यहाँ पे देखिए ना 24 आया हुआ है, अब बटा 25 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 24 बटा 25, सिद्ध हुआ। इस तरह से आप कंप्लीट बना सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में उल्टा पुल्टा लिखा जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए यदि यहाँ OQ लिखे हैं तो यहाँ भी OQ ही लिखेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए आप हम उल्टा लिख दिए हैं, आप सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि उल्टा पुल्टा होगा तब भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गलत नहीं होगा,
लेकिन थोड़ा सा सुंदर लगे, अच्छा लगे, देखने में खूबसूरत लगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने में एट्रैक्टिव लगे। इसके लिए क्या करना है, जैसे लिख रहे हैं उस तरह से थोड़ा प्रयास करना है कि वहाँ पे आप मिला के लिख लीजिएगा। हम जान के लिखे यहाँ, हम जान के लिखे यहाँ कि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाए। आप इस बात को समझ लें कि आप लिख रहे हैं तो गलत नहीं लिख रहे हैं, आप कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और उसको सजा लेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो आइए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। यह क्वेश्चन आपके सिलेबस का सबसे भारी क्वेश्चन, उस चैप्टर का सबसे भारी क्वेश्चन कहा जाता है उस त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका आसानी से यहाँ पे चूंकि यही साइन क्यू बराबर 7/25 सिद्ध करना था, 7/25 आपका आ गया। अब देखिए यहाँ ओ पी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया था और ओ क्यू आपका यहाँ पे कहा आ गया था 25, ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर आया था, लिख दिए। इस तरह से आपका प्रूफ हो जाता है। तो आप एक बार मेहनत कर लीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए और क्वेश्चन लिख लीजिए। देखने के बाद यदि समझ लेते हैं तो मुंजवानी बना लीजिए, कंठस्थ हो जाएगा आपका। लगातार जुड़े रहिए, हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने तक हम लगातार बने रहेंगे।